स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल धनबाद मैथ्स अकेडमी में। और आज की क्लास से हम लोग शुरुआत करेंगे सेमेस्टर 4 का पेपर 10 जो कि रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1 है। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि सेमेस्टर 4 में आपको 3 पेपर पढ़ने हैं, पेपर 8, पेपर 9 एंड पेपर 10। पेपर 8 में न्यूमेरिकल मेथड है एंड पेपर 10 में राइमन इंटीग्रल है। और पेपर 8 में न्यूमेरिकल मेथड है, पेपर 9 में राइमन इंटीग्रल और पेपर 10 में रिंग थ्योरी है। ठीक है, तो आज की क्लास से हम लोग एक सीरीज़ शुरू करेंगे पेपर 10 का। और मैं स्पेशल उन स्टूडेंट को बता दूं कि जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं सेमेस्टर 4 के कोर्सेज़ के लिए, वे हमारे साथ जुड़ के अपने पूरे सेमेस्टर का फुल सिलेबस हमारे साथ कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम फी में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करें रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, एंड देखिए ये जो है ना हमारे सेमेस्टर 4 में पेपर 10 में ये पढ़ना है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 आपको देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि जैसे ही अभी आप सैम 4 में हैं और जब आप सैम 6 में जाएंगे तो आपको यही पेपर रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2 करके वहाँ मिलेगा, जो कि इसी पेपर का नेक्स्ट पोर्शन होगा जो कि आपको सैम 6 में पढ़ने हैं। ठीक है, सैम 4 में पार्ट 1 पढ़ना है इस पेपर का और सैम 6 में पार्ट 2। इसलिए ये पेपर कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सैम 6 में इससे रिलेटेड कुछ पोर्शन पढ़ने हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सैम 3 में पढ़ा होगा ग्रुप थ्योरी 1। ठीक है ना, अब आप जब सैम 5 में जाइएगा तो आपको पढ़ना होगा ग्रुप थ्योरी 2। तो सेम उसी तरीके से ये भी है। और चलिए इस टॉपिक को शुरू करें, इस पेपर को शुरू करें कुछ बेसिक्स बातों के साथ। और फिर आने वाले क्लास में हम इस पेपर के बहुत अच्छे से थ्योरम्स करेंगे और आगे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हम इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले रिंग थ्योरी को हम लोग यहाँ पे पता है 2 पोर्शन है, एक रिंग थ्योरी और दूसरा लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, जिसमें हम लोग वेक्टर स्पेस वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पोर्शन को शुरू करते हैं और इस पोर्शन में सबसे पहला बेसिक जो बात है वो आपको जानना होगा कि रिंग क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि रिंग क्या होता है, और रिंग को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक्स बातों का ज्ञान होना चाहिए जो कि आपने सैम 3 में पढ़ रखा है। सैम 3 में जैसे कि आपने एक पेपर पढ़ा था ग्रुप थ्योरी 1 कहते थे उसे, क्योंकि सैम 5 में आपको ग्रुप थ्योरी 2 पढ़ना है। तो वहाँ पे आपने ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा है। हमारा पूरा सिलेबस अपलोड है, आप वहाँ से देख भी सकते हैं ग्रुप थ्योरी को। तो ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले आपने एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ा था ग्रुप। अगर ये चीज़ें क्लियर है तो इस पेपर में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड होगा। जैसे कि जो भी थ्योरम्स पढ़ेंगे ना, बहुत सारे थ्योरम्स इससे सिमिलर जाएंगे, डेफिनेशंस जो होंगे वो भी सिमिलर जाएंगे। जैसे आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे तो बहुत कुछ इससे यहाँ सिमिलर मिलने को है। ठीक है, तो चलिए हम रिंग का डेफिनेशन शुरू करें। इस पेपर का जो बेसिक्स है उस चीज़ को स्टार्ट करें। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर दें कि ग्रुप क्या होता था, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये डेफिनेशंस है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को हम लोग किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, जब कुछ ऑक्सियम सेटिस्फाई करें। मतलब क्या है कि जैसे कि हम एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं जी। ठीक है, जी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक बाइनरी ऑपरेशन अस्ट्रिक ले लेते हैं। ठीक है, ये अस्ट्रिक जो है ना वो एक आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन है। आर्बिट्ररी कहने का मतलब कि वो अस्ट्रिक एडिशन भी हो सकता है, वो अस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, वही अस्ट्रिक एडिशन मॉडुलो भी हो सकता है, एडिशन मॉडुलो n हो सकता है, या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n हो सकता है। ठीक है, समझिए बात को कि हमने एक नॉन एम्प्टी सेट जी लिया और एक आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन लिया स्ट्रिक। तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, देखिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से मेंबर्स हैं, जी और ये बाइनरी ऑपरेशन, आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन। तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कहलाता था। देखिए यहाँ पे 2 बातों का ध्यान रखना, हम ग्रुप 2 तरीके से कह सकते हैं कि ये जो जी आपने नॉन एम्प्टी सेट लिया है ना, आप कह सकते हैं कि ये जी ग्रुप कहलाएगा इसके रिस्पेक्ट में, या फिर दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कहलाएगा कब, जब ये कुछ ऑक्सियम्स को सेटिस्फाई करे। कौन कौन ऑक्सियम्स, क्लोजर लॉ किसके रिस्पेक्ट में, इस ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में, क्लोजर लॉ। सेकंड होता है एसोसिएटिविटी लॉ, और थर्ड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फोर्थ होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
मतलब फिर से समझिए कि किसी नॉन एम्प्टी सेट को किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग ग्रुप कहेंगे कब, जब ये सारे ऑक्सियम्स उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई करते हो। समझ में आ रही बात? जैसे कि एक हमने नॉन एम्प्टी सेट जी लिया और एक बाइनरी ऑपरेशन स्ट्रिक लिया, तो इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, जी और ये बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कहेंगे कब, जब ये चीज़ें सेटिस्फाई करे इसके रिस्पेक्ट में। इसी चीज़ को दूसरे ढंग से हम ऐसा कर सकते हैं कि जी को हम लोग ग्रुप कहेंगे इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कब, जब ये चीज़ें सेटिस्फाई करे इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेट ऑफ इंटीजर्स या नॉन एम्प्टी सेट जी के बारे में बात कर रहे थे, तो हम क्या ले लेते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं और एक बाइनरी ऑपरेशन यहाँ स्ट्रिक्ट था, आर्बिट्ररी था, इधर हम एक स्पेशल टाइप्स का एक डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ले लेते हैं। और अब जैसे ही हम देखेंगे कि ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन रहा है आई मीन्स कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एडिशन, ये जो चार ऑक्सियम्स होते हैं ग्रुप के क्राइटेरिया के लिए वो चारों ऑक्सियम सेटिस्फाई करते हैं। पहला कौन, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चारों ऑक्सियम को सेटिस्फाई करते हैं एडिशंस के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है आई और प्लस का, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे दो बात है, इन दोनों बातों का आगे यूज़ करेंगे हम लोग। क्या करेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये तो था बेसिक्स जो कि आपने सैम 3 में पढ़ रखा है। सेम कुछ इसी तरीके से आपको पढ़ना है कि रिंग क्या होता है, ठीक है। तो रिंग का डेफिनेशंस भी सेम वही चीज़ होगा कि रिंग को भी दो तरीके से हम रिंग कह सकते हैं कि किसी नॉन एम्प्टी सेट को किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में रिंग कह सकते हैं या फिर सिंपली एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को रिंग कह सकते हैं। एग्जांपल्स के लिए देखिए, हम क्या ले लेते हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट आर ले लेते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि बाइनरी ऑपरेशन एक होता था, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक लेते थे बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप में। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन दो लेंगे हम लोग। मान लीजिए आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है और एक एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है और दूसरा ऑपरेशंस मल्टीप्लिकेशंस है। तो इस बाइनरी ऑपरेशन, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग रिंग कहेंगे कब, जब ये कुछ ऑक्सियम को सेटिस्फाई करे। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि आर नॉन एम्प्टी सेट को हम लोग रिंग कहेंगे इस और इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। दो तरीके से, इस या तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को रिंग कह दीजिए या तो इस नॉन एम्प्टी सेट को रिंग कहिए। जब आपको इसे रिंग कहना होगा तो हमें किसके रिस्पेक्ट में रिंग है वो बताना होगा, और या तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग है। तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग कब होगा, जैसे कि यहाँ पे ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप होता था कब, जब इसके रिस्पेक्ट में, इस ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में कुछ ऑक्सियम सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पे भी जैसे कि ऑपरेशंस ही दो हैं, एक एडिशन दूसरा मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे जो ऑक्सियम्स होंगे मतलब इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम रिंग तब कह पाएंगे जब इस एडिशंस के रिस्पेक्ट में कुछ ऑक्सियम्स सेटिस्फाई करें, कुछ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ऑक्सियम सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस, सॉरी एडिशंस के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। मैं फिर से बताऊं कि जैसे ग्रुप के लिए क्या होता था, ऑपरेशंस आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही होते थे, तो जो ऑक्सियम्स होते थे वो सिर्फ और सिर्फ इसी ऑपरेशंस के ऊपर डिफाइंड होते थे। यहाँ पे ऑपरेशंस भी दो हैं, तो ऑक्सियम्स जो होंगे वो दो तरीके से डिफाइंड होंगे। कुछ ऑक्सियम्स इसके लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए और कुछ ऑक्सियम्स इसके लिए और कुछ ऑक्सियम्स दोनों के लिए, तब जाकर के हम लोग इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को रिंग कह पाएंगे। और वो ऑक्सियम्स क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग एडिशंस के बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सियम्स होते हैं क्लोजर लॉ जो कि वहाँ पे हमने पढ़ा है, सेकंड एसोसिएटिविटी लॉ जो कि वहाँ पे हमने पढ़ा है, और थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और एक ऑक्सियम्स यहाँ पे और एक्स्ट्रा आता है जिसे हम लोग कॉम्यूटेटिविटी कहते हैं, ठीक है, ये कॉम्यूटेटिविटी। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आपको, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करते थे कि किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रुप कहेंगे कब, जब ये चीज़ हो, ये चार ऑक्सियम सेटिस्फाई करे। अगर एक ऑक्सियम्स एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो जाए, बात को समझिए, एक ऑक्सियम्स यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉम्यूटेटिविटी ऐड हो जाता था, कॉम्यूटेटिविटी अगर ऐड हो जाता था तो आपको पता है कि ये ग्रुप तो है, अगर मान लीजिए पांचों ऑक्सियम्स ना भी सेटिस्फाई करे तब भी ये ग्रुप कहलाएगा। लेकिन जैसे ही पांचों ऑक्सियम सेटिस्फाई करता था वो कॉम्यूटेटिविटी वाला, तो इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते थे, कॉम्यूटेटिव ग्रुप कहते थे या फिर अबेलियन ग्रुप कहते थे। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो बात को समझिए कि अगर ये पांच ऑक्सियम सेटिस्फाई करता है कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इस तरीके का, तो इस चीज़ को हम लोग कहेंगे अबेलियन ग्रुप।
समझिए बात को। अब यही बात यहाँ पे भी है कि किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को जो कि इस तरीके से बना हुआ है, इसको रिंग होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एडिशन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले इन 5 ऑक्सियम्स को सेटिस्फाई करने होंगे, 5 ऑक्सियम्स को सेटिस्फाई करने होंगे। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले इस आर को रिंग होने के लिए सबसे पहले 5 ऑक्सियम सेटिस्फाई करने होंगे, और 5 ऑक्सियम सेटिस्फाई करने का मतलब है कि इस आर को एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना पड़ेगा। यहाँ से कंक्लूजन निकाल रहे हैं हम लोग, समझिए बात को। या फिर आप सिंपली ऐसे भी रख सकते हैं कि एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 ऑक्सियम सेटिस्फाई करने होंगे। कितने, एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 ऑक्सियम्स, और वो 5 ऑक्सियम सेटिस्फाई करने से ही क्या हो गया, आर जो हो गया एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। बात क्लियर है। चलिए ये कंक्लूजन है। अब सिमिलरली हम लोग ऑक्सियम्स बात करेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में ऑक्सियम्स कितने होते हैं, ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑक्सियम्स होते हैं। पहला क्लोजर लॉ, पहला होता है क्लोजर लॉ, और सेकंड होता है एसोसिएटिविटी। ठीक है, पहला क्लोजर लॉ, दूसरा एसोसिएटिविटी। ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ऑक्सियम्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑपरेशंस है तो ऑक्सियम्स भी 2 तरीके से बटेंगे। और एक चीज होता है, अब कुछ ऑक्सियम्स होते हैं, देखिए हम लोग इस चीज का प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। अब कुछ ऑक्सियम्स क्या होते हैं, देखिए ध्यान से, कुछ ऑक्सियम्स होते हैं ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन टुगेदर। लिख लीजिए ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन टुगेदर। ठीक है, हम हालांकि अभी डेफिनेशंस प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 2 लॉ होता है। इस चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स की लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सेकंड होता है राइट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब समझिए कि किसी आर नॉन एम्प्टी सेट और एडिशन ऑपरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, इन 3 चीज़ों से बना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग कहलाएगा। कब, जब एडिशन के रिस्पेक्ट में इतने ऑक्सियम सेटिस्फाई करें, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इतने, और दोनों के रिस्पेक्ट में ये चीज़। मतलब समझिए कि अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इधर से 5, इधर से 2 और इधर से 2, मीन्स कि 5 2 7 एंड 2 9 ऑक्सियम सेटिस्फाई करते हैं, तब इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग रिंग कह देंगे। ध्यान बात को, इस बात को रखना है कि इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को आप रिंग कह देंगे तो कोई समस्या नहीं है। क्या कह सकते हैं कि दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिंग इफ द फॉलोइंग ऑक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। ठीक है बात। चलिए, या फिर आप दूसरे शब्दों में कहेंगे कि आर जो नॉन एम्प्टी सेट है वो रिंग है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके और इसके रिस्पेक्ट में। मतलब आर इज द रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड दिस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आपको समझना है कि बहुत जगह क्या होगा कि ये एडिशन नॉर्मल एडिशन नहीं होगा। हो सकता है कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये एडिशन जो है ना वो अलग तरीके से डिफाइंड हो, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी हम लोग आए क्लास में, लेकिन यहाँ पे जैसे कि फिक्स होता था, सॉरी यहाँ पे फिक्स नहीं होता था कि यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, यहाँ पे क्या है, एडिशंस हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। और वहाँ पे स्पेशल टाइप्स का एडिशन भी डिफाइंड हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड हो सकता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, स्पेशल टाइप्स का एडिशन डिफाइंड हो सकता है, स्पेशल टाइप्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, क्लियर है बात। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि किसी नॉन एम्प्टी सेट को हम लोग रिंग कब कहते हैं, मीन्स कि रिंग का प्रॉपर डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग डेफिनेशंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यस, ठीक है। तो ये कुछ था डेफिनेशन से। देखिए क्या कहा जा रहा है कि लेट आर बी एन नॉन एम्प्टी सेट ओवर विच 2 बाइनरी ऑपरेशन आर डिफाइंड। फॉर कन्वीनियंस लेट 2 बाइनरी ऑपरेशंस बी डिफाइंड बाय denoted by addition and multiplications. ठीक है, then the algebraic structure this is called an ring if the following axioms are satisfied. मैंने अभी आपको समझाया कि algebraic structure को हम लोग रिंग कहेंगे कब, जब वो कुछ ऑक्सियम सेटिस्फाई करे। तो वो ऑक्सियम्स कुछ इस प्रकार से हैं, और मैंने ये भी बताया कि algebraic structure क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये algebraic structure है R प्लस क्रॉस। और बहुत सारे बुक्स में क्या होगा कि R प्लस यहाँ पे आपको डॉट दिया रहेगा, तो एक ही चीज़ है, डॉट रहे या
क्रॉस रहा है, एक ही चीज़ है। और अगर डॉट रहता है तो हमें क्या करना होता था कि बाइनरी ऑपरेशन है डिनोटेड बाई एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जगह पर ये क्रॉस की जगह पर डॉट करना होता, एक ही चीज़ है। तो वेरियस बुक में आपको वेरियस तरीके से देखने को मिलेंगे, बट एक ही चीज़ है। तो चलिए एक्सियम्स एडिशंस के रिस्पेक्ट में क्या है, सबसे पहला एक्सियम्स क्या होता है, क्लोजर लॉ, जो कि आपने ग्रुप थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि क्लोजर लॉ होता क्या है। फिर भी हम एक्सप्लेन करें कि क्लोजर लॉ का मीनिंग ये होता है, अगर आपको दिखाना है कि आर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है, इसका मतलब आर से आप दो एलिमेंट ले लीजिए, मान लेते हैं आर से दो एलिमेंट ए और बी, आपने दो एलिमेंट लिया आर से, और अगर आप ऐसा दिखा पाते हैं कि दोनों का एडिशन भी आर में बिलोंग कर रहा है, तब हम लोग कह पाएंगे कि यस आर इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम लोग क्लोजर लॉ को थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे एग्जाम्स में भी कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग एसोसिएटिव देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होता है कि वी हैव एसोसिएटिव, आपको पहले से पता होगा, क्लास 5-6 से आपने पढ़ा रखा होगा कि सिंपली हम लोग ऐड करते हैं बट ऑर्डर चेंज करके, अगर दोनों इक्वल्स आ जाए तो एसोसिएटिव होता है। देखिए फिर भी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी, इस तरीके से ऑर्डर चेंज, जरूरी नहीं है कि इधर हम सेकंड ऑर्डर करें, इधर ही पहले कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब कॉम्यूटेटिविटी क्या होता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी आर दो मेंबर ले लीजिए, आर के कोई भी दो मेंबर ले लीजिए, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए मिलता है तब हम लोग क्या कह पाएंगे कि यस वो कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज़। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है कि एडिशन के बारे में बात हो रहा है, तो जो आइडेंटिटीज़ होगा एडिशन वाला होगा। तो यहाँ पे समझना है कि कभी कभी हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को हम लोग जीरो एलिमेंट भी कहते हैं, बात को समझना है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे ऐसा मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक ऐसा एलिमेंट पूरे आर से, अगर आर को रिंग होना है तो उस आर रिंग में एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जो आप किसी के साथ ऐड करो तो कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है, एक जीरो होता है, जीरो किसी के साथ आप ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब समझ रहे हैं ना। जीरो को अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो किसी के साथ जीरो को ऐड किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से क्या होना चाहिए कि पूरे आर में, अगर आर को रिंग होना है इन दोनों के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, आर में एक मेंबर जरूर ऐसा मिलना चाहिए जिसको किसी से ऐड किया जाए तो कोई फर्क ना पड़े। तो हम लोग यूजुअल एडिशंस के लिए वो मेंबर क्या होता है, जीरो होता है। फिलहाल देखिए क्या बोला जा रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या जीरो एलिमेंट क्या होता है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए, चाहे राइट से ऐड करे तो भी वही रहेगा, चाहे लेफ्ट से ऐड करे तो भी वही चीज़ रहेगा, किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो ये होता है हमारा ये। जब हम लोग प्रॉब्लम्स लेंगे ना कि जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग रिंग प्रूफ करेंगे तो चीज़ें और भी क्लियर होंगी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज को हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो भी चीज़ें थी, जरूरी नहीं है यहाँ आप बी भी कर सकते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस बी करेंगे तो आना चाहिए ए, और बी प्लस ए करेंगे तो भी आना चाहिए, बी कर लीजिए तो ज़्यादा सही है। तो क्या लिख सकते हैं कि द एलिमेंट बी इज नॉन एज आइडेंटिटीज या जीरो एलिमेंट ऑफ ए का ये जो हो गया, बी जो हो गया किसका, ए का इन्वर्स है, और ऐसा कह सकते हैं, सॉरी आइडेंटिटीज़ है ना, सही है, सही था, आइडेंटिटीज़ ऑफ आर मीन्स कि ये जो बी एलिमेंट है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है आर का। समझ में, आइडेंटिटी का मतलब कि किसी के साथ ऐड किया जाए तो कोई चेंजेस ना दे, यही होता है आइडेंटिटीज। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे होता है कि अगर आर में जितने भी मेंबर्स हैं सभी का इन्वर्स उसी आर में एग्जिस्ट करे तभी हम क्या कह पाएंगे कि यस ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इन्वर्स वाला क्राइटेरिया। मतलब क्या होता है, अब इन्वर्स का प्रॉपर्टी ये कहता है, थोड़ा सा देखिए इस चीज़ को, चलिए हम यहीं पे समझाने का प्रयास करते हैं इस चीज़ को। जैसे कि मान लीजिए x अगर r में मिल रहा है तो नेगेटिव ऑफ x भी r में मिलना चाहिए। नेगेटिव कभी कभी नेगेटिव होता है, कभी कभी हो सकता है ये चीज़ें 1/x के जैसा हो, मतलब कि इस तरीके से ये दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए कि इन दोनों को ऐड किया जाए। चूँकि हम ऑपरेशन एडिशंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स या नेगेटिव एलिमेंट हम एडिशन के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। देखिए अगर x बिलोंग कर रहा है r में तो नेगेटिव ऑफ x मिलना चाहिए r में, और इस तरीके से मिलना चाहिए कि दोनों को जैसे ही हम ऐड करें तो हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, ऊपर b था। अगर b ना रख करके आप इसको जीरो रखते हैं, बी ना रख करके जीरो रखते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए कि अगर x r में मिल रहा है तो -x r में जरूर मिलना चाहिए। इस प्रकार से मिलना चाहिए कि दोनों को जैसे ही ऐड करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ये ध्यान रखना है। अभी भले जीरो दिख रहा है आपको, जब हम लोग आगे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे ना तो बहुत आपका ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, आगे यूज़ होगा बहुत। समझिए बात को कि इन्वर्स
x का ये इन्वर्स कब कहलाएगा, जब इन दोनों को ऐड किया जाए और रिजल्ट क्या आ जाए, आइडेंटिटीज आ जाए। तो देखिए x प्लस ऑफ माइनस एक्स कर रहे हैं तो 0 आ गया जो कि आइडेंटिटीज था, और माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, दोनों साइड से आइडेंटिटीज आना चाहिए, तब हम क्या कह पाएंगे, द एलिमेंट नेगेटिव ऑफ x इज इन्वर्स ऑफ x या इज नॉन एज नेगेटिव ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखिए थोड़ा सा एकदम पेशेंस रख के क्लास को देखना है, और क्योंकि बहुत सारे ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स है, जब हम लोग प्रॉब्लम थ्योरम्स प्रूफ करेंगे ना तब इन चीज़ों का यूज़ होगा। जैसे कि देखिए मान लीजिए R कोई नॉन एम्प्टी सेट है या जो भी चीज़ें हैं नॉन एम्प्टी सेट है, इससे बना कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है इस तरीके से, और हमें पता चल गया कि इसका जो है आइडेंटिटीज एलिमेंट है 0। मान लेते हैं आइडेंटिटीज एलिमेंट 0 नहीं, मान लेते हैं आइडेंटिटीज एलिमेंट इसका B है, हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब इसका एक एलिमेंट लेते हैं हम x। ठीक है, एक एलिमेंट लेते हैं x बिलोंग्स टू R, और दूसरा एक इस तरीके से हमें एक एलिमेंट मिल रहा है माइनस ऑफ x इस तरीके से मिल रहा है, या फिर चलिए मान लेते हैं y हमें इस तरीके से R में ही मिल रहा है कि x प्लस y कर रहे हैं, तो हमें मिल क्या जा रहा है b। तब हम लोग क्या कह पाएंगे, देखिए x एक एलिमेंट था और एक y एलिमेंट था, इन दोनों एलिमेंट को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है b, और b क्या था, आइडेंटिटी था। b क्या था, आइडेंटिटी था। तो हम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ से क्या कह सकते हैं कि y इज इन्वर्स ऑफ x, मतलब y x का इन्वर्स है और x इज इन्वर्स ऑफ y। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, y इज इन्वर्स ऑफ x एंड x इज इन्वर्स ऑफ y। और ज़रूरी नहीं है कि जब इधर से हो रहा है तो इधर से भी होना चाहिए, तभी हम लोग इन्वर्स कह पाएंगे। वही चीज़ है कि अगर x बिलोंग R कर रहा है तो नेगेटिव ऑफ x एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा ताकि दोनों को ऐड किया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। समझ आ रहा है कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है ऐड करने से, तब हम लोग उस चीज़ को एक दूसरे का इन्वर्स कहेंगे। चलिए, तो ये कुछ 5 ऑक्सियम्स थे एडिशंस वाले। अब हम लोग कुछ ऑक्सियम्स देखते हैं मल्टीप्लिकेशंस वाले, और जो फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है उन चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन वाले ऑक्सियम्स कुछ इस प्रकार से है। मल्टीप्लिकेशन में मैंने बता रखा है आपको 2 ही ऑक्सियम्स होते हैं। कौन कौन, एक होता है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर ए बी आर से ले रहे हैं तो दोनों का प्रोडक्ट मीन्स दोनों का मल्टीप्लिकेशंस भी आर में होना चाहिए, तभी हम आर को क्लोज कह पाएंगे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। सेम उसी तरीके से एसोसिएटिविटी भी होता है। क्या एसोसिएटिविटी क्या होना चाहिए कि 3 एलिमेंट आप आर से लीजिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 3 एलिमेंट लिए, और अगर आपको ऐसा मिलता है, कैसा मिलना चाहिए, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। मीन्स यहाँ सिर्फ क्या होता है, ऑर्डर होता है कि फर्स्ट में इसे मल्टीप्लाई करना है, इधर फर्स्ट में इसे। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर मिलती हैं आपको तो ये एसोसिएटिविटी लॉ होता है। तो मल्टीप्लिकेशन वाले हो गया। अब इसके बाद 2 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स की इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को क्या कह सकते हैं कि ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन टुगेदर। मीन्स कि दोनों ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में, दोनों ऑपरेशन के साथ में जो ऑक्सियम्स होते हैं वो चीज़ें ये है। और ये क्या होता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है कि b प्लस सी और मल्टीप्लाई अगर a से किया जाए, चूँकि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो ये लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब कि a इंटू बी ए बी प्लस a इंटू सी। अगर ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दे, एलिमेंट 3 एलिमेंट हमने लिया फॉर ऑल ए बी सी आर से लिया, और अगर ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो हम कहेंगे कि यस आर होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब उस तरीके से लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है मीन्स कि अगर सारे ऑक्सियम्स होल्ड करते हैं तब जाके हम लोग इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को रिंग कह पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी बात। अब जरा ध्यान दीजिए, ये ग्रुप में हमने ग्रुप का डेफिनेशन बहुत अच्छे से भी आपको एक्सप्लेन किया कि ग्रुप क्या होता था। फिर से एक बार देखिए कि किसी नॉन एम्प्टी सेट जी से और ये एडिशन से एक बाइनरी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में बना ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कहलाता था जब ये क्लोजर लॉ, एसोसिएटिविटी लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज। देखिए ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम इसी को पहले प्रूव कर पाए, इसी को प्रूव कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 4 ऑक्सियम्स अगर सेटिस्फाई करते थे तो हम लोग सिंपली इस चीज़ को क्या कहते थे, ग्रुप कहते थे। याद आया कुछ, ग्रुप कब कहते थे, जब ये 4 ऑक्सियम सेटिस्फाई करें। अगर 5वां ऑक्सियम्स कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई कर जाता था तो हम लोग क्या कहते थे कि ये ग्रुप तो था ही, अब क्या हो गया है कि ग्रुप का स्पेशल टाइप्स का ग्रुप हो गया जिसे हम लोग अबेलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, अबेलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप। उसी तरीके से अगर यहाँ पे जो ऑक्सियम्स हमने डिस्कस किए, 5 ऑक्सियम्स एडिशंस वाले, 2 ऑक्सियम्स मल्टीप्लिकेशन वाले और 2 ऑक्सियम्स डिस्ट्रीब्यूटिव वाले, मीन्स कि सारा ऑक्सियम्स अगर सेटिस्फाई करता है तो सिंपली रिंग कहलाएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सियम सेटिस्फाई करेंगे तो हम क्या कहेंगे उसे,
कि रिंग तो है ही, और जैसे जो एक्स्ट्रा ऑक्सियम सेटिस्फाई करेगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होगा। जैसे कि यहाँ पे कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई किया तो कॉम्यूटेटिव ग्रुप हो गया। उसी तरीके से अगर देखिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सिर्फ 2 ही कंपलसरी ऑक्सियम्स होते हैं, अगर तीसरा एक्स्ट्रा ऑक्सियम सेटिस्फाई करे जिसे हम लोग कॉम्यूटेटिविटी कहते हैं, इसे अभी लिखना नहीं है आपको। कॉम्यूटेटिविटी अगर सेटिस्फाई कर जाए, कॉम्यूटेटिविटी कहने का मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, आपको अगर a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए मिल जाता है तो जो पहले सिर्फ और सिर्फ रिंग था, अगर ये एक्स्ट्रा ऑक्सियम्स भी सेटिस्फाई कर जाए तीसरा वाला, तो अब हम लोग उस चीज़ को क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग। समझिए बात को, इस चीज़ को अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो सिर्फ इतना सेटिस्फाई करने से वो रिंग बन जा रहा है, और अगर इसको सेटिस्फाई कर गया तो क्या बन गया, वो कॉम्यूटेटिव रिंग बन गया। समझ आ रही बात? ठीक, जैसे कि यहाँ पे होता था सिंपली ग्रुप होता था, इसके सेटिस्फाई करने से कॉम्यूटेटिव ग्रुप हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे पहले वो रिंग हो रहा था, अब ये सेटिस्फाई करने से कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। ठीक है बात? अब अगर एक एक्स्ट्रा ऑक्सियम्स और सेटिस्फाई कर जाए तो कुछ और एक्स्ट्रा नाम हो जाएंगे। क्या है भाई, चौथा, और वो जो भी एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वो मल्टीप्लिकेशन वाले में ही बढ़ रहा है, एडिशन में ना बढ़ेगा और ना ही इधर बढ़ेगा। जो भी बढ़ रहा है ऑक्सियम्स वो इधर ही बढ़ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में ही बढ़ रहा है। मल्टीप्लिकेशन में दूसरा क्या है कि अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन वाला आइडेंटिटी, अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बढ़ जाए, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, आइडेंटिटीज़ को हम लोग यहाँ पे यूनिटी भी कहते हैं। जैसे वहाँ पे हम लोग जीरो कहते थे ना, वहाँ पे एडिशन के आइडेंटिटीज़ को हम लोग जीरो एलिमेंट भी कहते थे, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के आइडेंटिटीज़ को हम लोग यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, बात समझिए कि अगर ये भी एक्स्ट्रा सेटिस्फाई कर जाए, मतलब यहाँ क्या होता है कि एक एलिमेंट ऐसा आपको जरूर मिलेगा, देयर एग्जिस्टेंस 1 बिलोंग्स टू आर सच दैट ए को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 ए ही रहेगा, चाहे राइट से कीजिए चाहे लेफ्ट से कीजिए। तो ये चीज़ होता है, ये होता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अगर ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर, जैसे सिर्फ देखिए सिर्फ थर्ड के करने से कॉम्यूटेटिव रिंग हो गया, और अगर फोर्थ भी साथ में करता है, थर्ड और फोर्थ दोनों साथ में करता है, तो हम क्या कहेंगे कि पहले रिंग था और 2 एक्स्ट्रा ऑक्सियम सेटिस्फाई करने से कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। कॉम्यूटेटिव, देखिए कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे कि वैसा रिंग, समझिए रिंग बोल दे रहे हैं हम, रिंग बोल दे रहे हैं मतलब 9 ऑक्सियम सेटिस्फाई हो रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, वैसा रिंग जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव और यूनिटी वाला, यूनिटी एलिमेंट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करे, तो उस रिंग को हम लोग कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कहेंगे। बात समझ आ रही? अगर आपसे पूछा जाए कि किस नॉन एम्प्टी सेट को हम लोग कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कहेंगे, तब आपको वहाँ पे सारे ऑक्सियम्स को डिक्लेयर करना होगा कि कौन कौन से ऑक्सियम्स क्या हैं। ठीक है, तो मतलब अब सिंपली आपका रिंग का डेफिनेशन अगर आए तो आपको सिर्फ इतना लिखना था, ये 2 ऑक्सियम्स को छोड़ करके जो चीज़ें बची वो चीज़ें लिखनी थी कि एडिशंस के रिस्पेक्ट में 5 ऑक्सियम्स, इसके रिस्पेक्ट में 2 और बाकी ये चीज़ें थी कि सिर्फ रिंग आए तब। अगर कॉम्यूटेटिव रिंग आए तो यहाँ एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, अगर कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो एक और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। बात समझ आ रही है? चलिए, तो अब आपका होमवर्क रहेगा, ये चीज़ होमवर्क क्या रहेगा कि कॉम्यूटेटिव रिंग का डेफिनेशंस लिखना है एकदम प्रॉपर वे में, इससे अलग पहले रिंग का डेफिनेशन लिखना है, फिर अलग से कॉम्यूटेटिव रिंग का डेफिनेशन लिखना है, फिर दूसरा होमवर्क ये है कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी क्या होता है उस चीज़ का डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ हो गया आपका। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, जिस तरीके से हम लोग किस तरीके से किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को रिंग प्रूफ करते हैं, इन चीज़ों को